बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। क्यों कहूँ सुख रूहान के, जो इन पियों के आशिक। क्यों कहूँ सुख रूहान के, भर भर प्याले ले वही, फिर देवे हक। भर भर प्याले ले वही, फिर देवे हक। क्यों कहूँ सुख रूहान के, क्यों कहूँ सुख इन रूहन के। जासो खेले हंसे सन्मुख, पार नहीं सुहाग को। इन पर धनी को रुख, पार नहीं सुहाग को। इन पर धनी को रुख, क्यों कहूँ सुख रूहान के। क्यों कहूँ सुख रूहान के, जो आठों पहर पियो पास। रात दिन सोहबत में, रात दिन सोहबत में, करे हंस विलास। क्यों कहूँ सुख रूहान के, क्यों कहूँ सुख रूहान के, जो आठों जाम दिन रात। प्रेम प्रीत स्नेह की, प्रेम प्रीत स्नेह की, भर भर प्याले पिलात। क्यों कहूँ सुख रूहान के, क्यों कहूँ इन सुख की, जिनका हक खावंद। आठों जाम रूहान पर, आठों जाम रूहान पर, हक होत परसंद। क्यों कहूँ सुख रूहान के, सुख हक का शेर महमत जाने ही, या जाने मोमिन। दूजा नहीं कोई अर्श में, दूजा नहीं कोई अर्श में, बिना बुजुर्ग रूहान। क्यों
कहूँ सुख रूहान के, जो इन पियों के आशिक, क्यों कहूँ सुख रूहान के। भर भर प्याले ले वही, फिर देवे हक, क्यों कहूँ सुख रूहान के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, सिंधी चल रही थी और सिंधी का पहला प्रकरण हो चुका था, लेकिन क्योंकि अभी काफी टाइम हो गया उसको हुए, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि सिंधी जो है वो इंद्रावती और धनी के बीच की लाड भरी बातें हैं, प्रेम भरी जो खिलवत परिक्रमा सागर और सिंगार से जिस दावे को लेकर इंद्रावती जी इस सिंधी में राज्य से रूहों की तरफ से वकालत करती हैं, उसके लिए कहानी भी है पहले कि इंद्रावती क्या कहना चाहती हैं इस सिंधी में रूहों की तरफ से। कि एक राजा था और राजा की तरफ से जब शत्रु राजा, पड़ोस के शत्रु राजा उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, तो राजा किसी वजह से युद्ध में नहीं जा पाते हैं। उस समय जो है वो रानी राजा का भेष धारण करके उस युद्ध को जीतती हैं। और उस समय जो परंपरा थी कि जब युद्ध जीत लिया जाता था तो उस राजा की कन्या जो है वो जीते वाले राजा के साथ उसके राजमहल में चली जाती थी। तो ऐसे ही उस रानी ने राजा के भेष में 11 और लड़ाइयां लड़ी और इस प्रकार वो 12 कन्याओं को लेकर अपने महल में आई। लेकिन जब वो कन्याएं उनसे विवाह करने के लिए कहती हैं, तो इंद्रावती तो वो रानी राजा से अर्जी करती है कि मैं राजा के भेष में हूं, तो रानी ही इनकी जो मनोकामना है, इनकी जो इच्छा है कि इनको मुझसे विवाह करना है, वो सुख तो आप ही इन्हें दे सकते हैं, मैं कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि मैं तो स्वयं ही एक रानी हूँ। इसी कहानी को चरित्रार्थ करते हुए सिंधी में जो 12 कन्याएं हैं वो 12,000 ब्रह्मसृष्टि हैं, और जो राजा का भेष धारण करके रानी है वो है इंद्रावती, जिनको राज्य की शोभा इस संसार में मिली है। और राजा तो राजी है ही है, जो उनके ऊपर उनके अंदर आवेश से राजी महाराज के इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान है युगल स्वरूप। तो यहाँ पर इंद्रावती राज्य से ये अर्जी कर रही है सिंधी में कि ये परम धाम की रूह है, क्योंकि मेरे धाम हृदय में आप विराजमान है युगल स्वरूप में, और ये मुझसे जिस आनंद की प्राप्ति के लिए मेरी तरफ देख रही हैं, लेकिन मैं और आप तो जानते ही हैं कि मैं तो आपकी ही रानी हूं और इनको सुख देने का कार्य आपका है, तो आप ही आकर इन्हें सुख दें। तो पहले प्रकरण में जो जितनी भी लाड भरी बातें हैं वो रूहों की तरफ से इंद्रावती राज्य को बार बार यही कह रही है कि आप आकर इनको लाड करो, और राज्य भी थोड़ा सा घुमाते हैं पहले प्रकरण में इंद्रावती जी को, और वो कहते हैं कि तुम अगर अकेले आओ तो मैं तुम्हारे साथ प्यार की बातें करूंगा और तुम्हें आनंद दूंगा। तो इंद्रावती जी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इन रूहों को आपने ही मेरे पीछे लगाया है,
तो भला मैं, अब आपने इनका हाथ मेरे हाथ में पकड़ाया है, तो भला मैं इनका हाथ छोड़कर आपके पास अकेले कैसे आऊं। तो इनकी सारी जिम्मेदारी यदि आपने मुझे दी है, तो मैं आपकी तरफ ये कहना चाहूंगी कि आप इनको वही लाड वही सुख दीजिए जो आपने मुझे हफ्सा में दिया था। तो बहुत बड़ा दावा इंद्रावती जी ने हम रूहों की तरफ से लिया है कि जो सुख हफ्सा में इंद्रावती को स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने दिया, जो दर्शन दिए, जो प्रेम भरी बातें करी और फिर इनके धाम हृदय में विराजमान हुए, वही दावा इंद्रावती जी सारी रूहों के लिए कर रही है। कह रही है कि आप इनको वही लाड वही सुख मेरी तरह इनको भी दीजिए। तो बहुत ही सुंदर पहले प्रकरण में इंद्रावती जी ने रूहों की तरफ से राज्य से वार्तालाप करी वकील बनकर। अभी हम दूसरे प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं। रे प्रियम हत तो हिंजड़े हाल, आए थी वेड़ा उठन जी, हाणे पस्सा नूर जमाल। सिंधी थोड़ी सी कठिन होती है सुंदर सा जी, अगर वाणी पधरा कर बैठेंगे तो इसके एक एक शब्द को समझ में आएगा। थोड़ी कठिन जरूर है, पर बहुत ही सुंदर शब्द इसमें पिरोए गए हैं। रे प्रियम, हे मेरे धनी, हे मेरे वाला जी, इंद्रावती जी कह रही हैं, हाथ तो हिंजड़े हाल, हम रूहों का सारा हाल जो भी है वो सब आपके ही हाथ में है। हम यहाँ पर जो कुछ कहते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वाणी पढ़ते हैं, चितवन करते हैं, चर्चनी करते हैं, या हम सुबह उठकर जागकर किसी मीटिंग में आते हैं, बीतक सुन रहे हैं, ये सब चाहे हम आपको देख पा रहे हैं, चाहे हम नहीं देख पा रहे हैं, ये सारा हाल सिर्फ आपके ही हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब रूह जागृत हो जाती है तभी उसको ये समझ में आता है कि हमारे करने कराने से कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ करने कराने वाले राज्य हैं, और तभी उसके अंदर पूर्ण समर्पण आ पाता है कि जब करने कराने वाले वही हैं, हम कर ही क्या सकते हैं, तब पूर्ण समर्पण आता है। और जब रूह दिल से पूर्ण समर्पण करती है तभी उसके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, और प्रेम के बिना तो राज्य का दर्शन उपलब्ध हो ही नहीं सकता। तो प्रेम तो अवस्था है ही है जहां तक रूह को पहुंचना होता है। तो हत तो हिंजड़े हाल, हम रूहों का सारा हाल आपके ही हाथ में है। आए थी वेड़ा उठन जी, हाणे पस्सा नूर जमाल। ये तारतम वाणी अवतरित हो गई है। परिक्रमा, सागर, सिंगार, खिलवत सब कुछ उतर चुका है। तो अब ये जब वाणी से पूर्ण पहचान हो गई है, हम रूहों को ये भी समझ में आ गया कि सब कुछ आप ही करने कराने वाले हो, तो अब यही समय है जो कि हमें जाग जाना चाहिए। आए थी वेड़ा उठन जी, ये वही समय है, ये वही वेरा है, ये वही समय है जबकि हमें उठ जाना चाहिए, ये उठने का समय है। हाणे पस्सा नूर जमाल, और उठकर फिर अंतिम अवस्था क्या होती है, रूह कब जागृत मानी जाती है, जबकि वो राजी महाराज को अपने आत्मिक नयनों से देख लेती है। हाणे पस्सा नूर जमाल, अब मैं आपको देख, ये उठने का समय है जिससे कि हम आपको अब देख सकें। तो ये उठने का वक्त आ गया है, हम रूहों के लिए कह रही है इंद्रावती जी, जबकि खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार से पूर्ण पहचान रूहों को दे दी गई है और उनको पूर्ण समर्पण का भाव सिखा दिया गया है। तो अब ये वक्त उठने का है और हम नूर जमाल को अब देखें। अरवाही जाहिन अर्श जी की छड्डे खिलवत हक, जा दिखारिय रूहन के तेमे जरो न सक। क्या कह रही है, अरवाही जाहिन हर्ष जी, हम जो परमधाम की रूहें हैं, की छड्डे खिलवत हक, हम भला राजी महाराज और उनके खिलवत खाने, मूल मिलावे को, उनके आनंद को, उनके इश्क को भला कैसे छोड़ सकते हैं। हम तो परमधाम की रूहें हैं, हम तो राजी महाराज की अंगनाएं हैं, हम राजी महाराज की खिलवत और राजी महाराज को भला कैसे छोड़ सकते हैं। जहां दिखारिए रूहन के तेमे जरो न सक, लेकिन आपने ही हम रूहों को ये माया दिखाई है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। हम तो आपको नहीं छोड़ सकते थे, ना आपके मूल मिलावों को, ना 25 पक्षों को, ना परम धाम को, ना आपके इश्क को, ना आपकी वायदत को हम नहीं छोड़ सकते थे। आपने ही इस खेल को दिखाया है। जा दिखारिया रूहन के तेमे जरो न सक, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। हिन अर्थ जे बाग में आयु मूंदियु मिह, हिन वेरा अस्सा के जुदियु राखियु की। क्या कह रही है इंद्रावती जी, हिन अर्थ जे बाग में, परम धाम में, रंग महल के आगे और पूरे परम धाम में जगह जगह बाग बगीचों की शोभा है। चाहे वो 7 वन हो,
चाहे बट पीपल की चौकी हो, फूल बाग, नूर बाग, अन्न वन, दूब दलीचा हो, बड़ो वन, मधुवन, महावन हो, चारों तरफ घने बागों, वृक्षों, फूलों की शोभा पूरे परमधाम में है। तो क्या कह रहे हैं, हिन अर्थ जे बाग में इस समय वो ऋतु चल रही है जबकि परम धाम के बागों में आयु मूंदियों में ये बारिश होने की ऋतु चल रही है। सुंदर साथ जी, इस समय भी देखा जाए तो वर्षा ऋतु ही चल रही है, तो बहुत ही मिलान अच्छे से हो रहा है। हम सब वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे हैं और वर्षा ऋतु जो होती है बहुत ही सुहावनी होती है, दिल को लुभाने वाली होती है, आनंदमयी होती है, जबकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है। वृक्ष अपनी उन हवाओं में प्रेम से झूम रहे होते हैं, अपने आनंद को प्रदर्शित कर रहे होते हैं। तो कह रहे हैं कि परम धाम के बागों में ये ऐसी ऋतु है जबकि मीठा नूरमयी बारिश होती है। हिन वेरा अस्सा के जुदियो राखियों की, ऐसे सुंदर सुहावने मौसम में आपने हम रूहों को अपने से अलग कैसे कर रखा है। इंद्रावती जी यहाँ पर दावे के साथ लाड से राजी महाराज से पूछ रही है, आपने हमें माया में भेजकर विदेश दे दिया और ये ऐसा वक्त है जबकि आपने हमें सुखों को दिखाया हुआ है कि परम धाम में जब बारिश होती है तो हम किस तरह से राजी महाराज के साथ खेल करते हैं और उनके साथ अनंत प्रकार के आनंद के सुख लेते हैं। तो ऐसे समय में आपने मुझे अपने आप से अलग कैसे कर रखा है, यानी कि मुझे माया में कैसे भेज रखा है। वड्डे अरस जे मोहल में मिड़ावा रोहन, आयासी मोहल बाग जे मठड़ा मी झबन। वड्डे अर्थ जे मोहल में, उस अनंत बड़े परमधाम के महल में, रंग महल में, मिलावा रूहन जहां की रूहों के रहने का स्थान है। वैसे तो परमधाम की हर जगह पे रूहें खुशहालियां राजी श्यामा जी रहते ही हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक जो पूरे परमधाम के बीच में 9 भूम 10वीं आकाशी का जो महल बना हुआ है वो रंग महल है। उस रंग महल में ही रूहों के रहने का स्थान है। पहली भूम में हम लोगों ने चर्चनी भी थोड़ी थोड़ी सीखी हुई है, तो हम सभी को मालूम है वो 9 भूम कौन से हैं। पहला भूम जो है भूम मठ ऊंचे चबूतरे पर चांदनी चौक उसके सामने है और उसमें 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़कर भूम भर ऊंचे चबूतरे से पहली भूमिका शुरू होती है। सुंदर सा जी, उस पहली भूमिका में मूल मिलावा है, दूसरी भूमिका में भूल भुलैया है, तीसरी भूम में तीजी भूम की पड़साल है, चौथी भूम में निरत की हवेली है, पांचवी भूम में राजी श्यामा जी और सखियों के पौड़ने की रंगपर वाली मंदिर है, छठी भूम में सुखपालों के रहने का स्थान है जो कि चेतन है और तख्तरबा भी वहीं रहता है, सातवीं भूम में रूहों के खेलने के लिए 2 ताली के हिंडोले है, आठवीं भूम में रूहों के खेलने के लिए 4 ताली के हिंडोले हैं, 9वीं भूम में दूरदर्शिता है जहां पर झरोकों में छज्जों में बैठकर हम दूर दूर के नजारे देखते हैं, और 10वीं भूम जो है वो चांदनी है जहां पर किनारे की तरफ एक भूम और ऊंचे कांगरी और बुर्ज गए हुए हैं, बीच में बाग बगीचे और फूल पत्तियों के बाग बगीचे हैं और मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, नहरें, चहबच्चे, फुहारे और सभी कुछ आसन, सिंहासन, कुर्सियों की सारी शोभा है। तो क्या कह रहे हैं, बर्थडे अरस जे मॉल में मिलावा रूहन, वो परमधाम जो कि अपनी अद्वितीय शोभा से अपरंपार है, ऐसे रंग महल में रूहों का मिलावा रहता है। आयासी मोहल बाग जे मठड़ा मी झबन, ऐसे रंग महल के ऊपर जो 10वीं चांदनी पर बाग बगीचे हैं वहां पर नूरमयी बारिश, आनंदमयी बारिश हो रही है। अर्स बाग जे मोहल में झरोके झाखन, तो डिन्ने असा जे दिल में हे सुख याद अचन। परम धाम के बाग बगीचों और महलों को जब परम धाम के रंग महल में हर भूम में आगे की तरफ निकले हुए झरोके हैं, उन झरोकों से जब हम चारों तरफ की शोभा देखते हैं, जो मैंने पहले बताया कि रंग महल के चारों तरफ बाग बगीचों की शोभा है। पूरब में 7 बनों की शोभा है, केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बट, ये 7 वन जो है यमुना जी और रंग महल चांदनी चौक के रंग महल के बीच में आते हैं। ऐसे ही दक्षिण की तरफ बट पीपल की चौकी और बड़ो वन के वृक्ष आते हैं,
पश्चिम की तरफ फूलबाग, नूरबाग, अन्नबन, दूब गलीचा और पश्चिम की चौगान है, और उत्तर तरफ लाल चबूतरा, बड़ो वन, मधुबन, महाबन की शोभा है। तो इस प्रकार परम धाम के झरोकों से, और हर तरफ झरोके हैं और हर भौम में झरोके हैं। इन झरोकों से यदि रूहें, इंद्रावती जी कह रही है, हम देखते हैं तो चारों तरफ परमधाम के बाग बगीचे दिखाई देते हैं। सो डिलने असा जे दिल में ये सुख याद अचन। इस वर्षा ऋतु में हम कैसे झरोकों से झांक कर चारों तरफ के बनों की शोभा का आनंद लेते थे। ये सब सुख आपने हमें दिए हुए हैं, इसलिए हमारे हृदय में उनकी याद बनी हुई है और हम उन्हें याद करते हैं और उनके लिए तरसते हैं कि वो सुख हमें जो परमधाम में मिला करते थे, आनंद के, वायदत के सुख आप हमें दिया करते थे, वो हमें दोबारा से कब देंगे। चढ़ी नी आयु सेडड़ियो कपड़ियो गजन, ए सुख दिए रूहन के, बन में विज्यू खेबन। सुंदर आकाश में, नूरमयी आकाश में जो है बादल उमड़ घुमड़ कर रहे हैं, नूरमयी बादल, और वो अपनी मीठी गर्जना कर रहे हैं इस वर्षा ऋतु में, और नूरमयी बिजली भी बीच बीच में चमकती है। हे राजी महाराज, इंद्रावती जी कहती है, ए सुख दियन रूहन के, आप ये सुख हमें परमधाम में दिया करते थे और हम कितने आनंद में आपके साथ मग्न होकर इन सुखों को आपके साथ लिया करते थे। चढ़ी झरोखे न्यारजे, मी वसे मत्थे बन, बीटी वरियू वडियू हिन बेरा वाग सुहन। झरोखों में चढ़कर जब हम इन सारी शोभा को देखा करते थे तो बहुत ही बनों में मीठा मीठी बारिश हो रही होती थी, उसके नजारे देखा करते थे, उससे आनंदित, उसकी फुहार झरोखों से हमारे चेहरों पे पड़ा करती थी, हम बड़े आनंदित हुआ करते थे। चारों तरफ से बादल जो है उमड़ घुमड़ करके आसमान में छा जाते थे। हिन बेड़ा बाग सुहन, और इन बादलों के बीच में ये सारे वन कितने सुंदर लगा करते थे। मुझे वो सारी बातें याद आ रही हैं और इंद्रावती जी कह रही है, इन सारी बातों को याद कर करके मैं उस आनंद को अनुभूति तो करती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का दुख भी रहता है कि अभी आपने हमें इस माया में भेज दिया है। मैं उन सुखों को आपसे लेती तो थी, लेकिन अभी सिर्फ याद कर रही हूँ। बड़ी बड़ियू हिल बेरा बाग सुहन, इस समय इन बादलों के बीच में और इस बारिश के बीच में वो बाग कितने सुंदर लगते थे। अर्स अज्ञा चांदनी चई चोत्रन, हिन मुद्यू मी सद्यू दौड़ चढ़े ठेकन। परम धाम के रंग महल के सामने चांदनी चौक है। 100 सीढ़ियां जहां से शुरू होती हैं वो चांदनी चौक के बीच में ही है। चई चोत्रन, उस चांदनी चौक में, उस रंग महल के सामने 4 चबूतरे हैं। सुंदर साथ जी, हम सभी को मालूम है चांदनी चौक में 2 चबूतरे हैं जिस पर लाल और हरा वृक्ष है, यानी कि आम का और अशोक का वृक्ष है। और 100 सीढ़ियां 20 चाले चढ़ने के बाद मुख्य दरवाजे के दाएं और बाएं तरफ भी 2 चबूतरे हैं, जिनसे चढ़कर जहां पर सिंहासन और कुर्सियों की शोभा है, जिसमें 5-5 थंबों की शोभा है, वहां से भी चांदनी चौक के ये आम और अशोक के वृक्ष की शोभा को देखा करते। तो रंग महल के सामने 4 चबूतरे हैं सुंदर साथ जी। जो रंग महल नीचे 2 चबूतरे नीचे, जिन पर कमर भर ऊंचे हैं, जिन पे अशोक और आम का वृक्ष है, जिनकी शोभा लाल और हरे रंग की है, और जो 2 भौम तीसरी चांदनी के हैं, और 2 चबूतरे रंग महल के मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं हैं, जो 4-4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े हैं, जिसमें थंबों और मेहराबों की शोभा है। बाहर की तरफ खुले थंब हैं और पीछे की तरफ रंग महल की तरफ अक्सी थंब है। अक्सी थंब का मतलब होता है जिनकी शोभा दीवार में ही बनी हुई होती है। तो ये क्या है? हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी। यदि उत्तर से दक्षिण की तरफ गिनेंगे तो ऐसे ही, और ऐसी दक्षिण से उत्तर की तरफ गिनेंगे तो ऐसे ही हीरा, माणिक, पुखराज और पांच और नीलवी, इस तरह से ये 4-4, 5-5 स्तंभों के बीच में ये कमर भर 1 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे हैं, जिनमें सिंहासन और कुर्सियों की शोभा है और जिनसे बैठकर चांदनी चौक में शोभा देखते हैं सुंदर साथ। तो कह रहे हैं अर्स अज्ञा चांदनी, रंग महल के सामने चांदनी चौक की शोभा है, जहां पर 4 चबूतरों की शोभा है। हिन मद्यु मी सद्यु, और यहाँ पर नूरमयी मीठी मीठी आनंदमयी बारिश हो रही है।
दौड़े चढ़े ठेकर, जहां पर सभी रूहें इन चबूतरों पर दौड़ती हैं, चढ़ती हैं और कूदने की लीलाएं करती हैं और आनंदित होती हैं। अज्ञा अर्स बाग में करे कोई लड़ी टंकवार, ठेली मोर कड़कियां जमुना जोए किनार। इस परम धाम के रंग महल के सामने बागों की इस शोभा में कोयल जो है अपनी मीठी जुबान से कुहू कुहू करती है। ठेली मोर कड़कियां जमुना जोई किनार, और इन बागों के आगे यमुना जी है। यमुना जी के किनारे पे मोर और मोरनियां जो है अपनी आनंदमयी क्रीड़ाएं करती हैं यमुना जी के किनारे, और रूहें उनकी क्रीड़ाओं को देखकर आनंदित होती है। मथेनी बस्से मिहिड़ू बानर मोर कुड़न, कई नि जाति जानवर कई जातो पशुअन। ऐसी मीठे नूरमयी बारिश के बीच में बंदर और मोर कूदने की लीलाएं करते हैं। कई प्रकार के जानवर, कई प्रकार के पशु पक्षी यहाँ पर अनेक आनंदमय क्रीड़ाएं करते हैं। ये सब राज्य के ही स्वरूप है। ये रूहों को रिझाने के लिए राज्य अनेक रूप धारण करते हैं। ये स्वलीला अद्वैत की लीला है, जहां राज्य ही अपनी सभी रूपों में राज्य हकीकत के रूप में लीला करते हैं, और रूहों के रूप में भी राज्य, जानवर पशु पक्षियों के रूप में भी राज्य हैं, इस मीठी बारिश के रूप में भी राज्य हैं, और वनों के रूप में भी राज्य हैं। इन सब की लीलाएं करके राज्य जो है अपनी रूहों को लाड लगाते हैं और उनको आनंदित करते हैं। इंद्रावती उन सुखों को इस प्रकरण में याद कर रही है। पशु पंखी हिन अर्स जा जेकी चुआ चित्राम, मिठी मोहे मिठी जिकर ए दिए रूहे आराम। कई तरह के पशु पक्षी परमधाम के हैं, जो बहुत ही अनेक रंग बिरंगे पंखों और रंग बिरंगी चित्रकारी से उनके शरीर बने हुए हैं, जो रूहों को बहुत ही आकर्षित और लुभावने लगते हैं। वो अपनी मीठी जुबान से धनी और रूहों का मीठा मीठा जिक्र गाते रहते हैं हर समय। ए दिए रूहे आराम, ये रूहों को आराम देते हैं, आनंदित करते हैं, और रूहें इससे अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करती है। वाओ अच्छे बागन में डालडियां उलरन, रूहे रांद करिंदियू मत्थे चढ़ियू लुड़न। वाओ अच्छे बागन में ऐसे बागों में ठंडी ठंडी हवा बह रही होती है इस समय। डालियां उड़न, उस ठंडी हवाओं से डालियां जो है, वृक्षों की डालियां झूमती हैं, आनंदित होती हैं और अपने आनंद को प्रदर्शित करती हैं। रूहे रांद करिंदियू मत्थे चढ़ियो लुड़न, और रूहें इन झूमते हुए वृक्षों के ऊपर चढ़कर अनेक प्रकार के खेल करती हैं और उनकी डालियों में अनेक प्रकार के झूले झूलती हुई आनंदित होती हैं। परम धाम में वृक्षों की भी भूमि है, जिन पर वृक्षों के तनों से ही दरवाजे बने हुए हैं। सब रूहें, राज्य महाराज, पशु पक्षी उन सीढ़ियों से उनकी चांदनी पे और हर भूमि में आ जा सकते हैं, जहां वो आनंद अनेक प्रकार के खेल करते हुए आनंद की क्रीड़ाएं करते हैं। उन्हीं का वर्णन कर रही हैं, और उन्हीं की डालियों में फिर रूहें झूलती भी हैं और यमुना जी में कूदती भी हैं। तो वो कह रहे हैं कि रूहें रांद करिंदियू मत्थे चढ़ियो। रूहें रांद करिंदियू मत्थे चढ़ियू लुड़न, जानवर जे हिन बाग जा डारी डारी ट्रपत, मिठड़ी चूंजे मिठड़ी बाणियां हे राधिका रूहन। परमधाम के बगीचों में ये तरह तरह के जो जानवर हैं, वो इन वृक्षों की डालियों पे, बंदर जो है कूदते, एक डाली से दूसरी डाली पे कूदते हैं, और भी जानवर अपनी क्रीड़ाएं करते हैं। वो अपनी मीठी जुबान से मीठी मीठी वाणियां बोलते हैं। ये राधिका रूहन, ये सभी रूहों के खिलौने हैं, राज्य महाराज और रूहों के, श्यामा जी के ये खिलौने हैं, और उनको तरह तरह से लुभाते हैं। हिन मुंदियू मी संदियू रूहे रांद करिन, दौड़े कूड़े मी में पाहिंजे साथ फिरे। ऐसे जो हल्के हल्की बारिश की फुहारें बह रही हैं, उसमें रूहें अनेक प्रकार के खेल करती हैं। दौड़े कूदे में वो इस बारिश में दौड़ती हैं, कूदती हैं, अपने प्रियतम के साथ आनंद की क्रीड़ाएं करती हैं। सुखड़ा जे हिन अर्स जा आइन सभे कमाल, रूहें बड़ी रूह विच में धनी सो नूर जमाल।
इस परम धाम के जो सुख है, इस परम धाम के जो सुख है आइन सभे कमाल, वो अनंत हैं और कमाल के हैं। उनका वर्णन इस मुख से इंद्रावती जी कह रही है नहीं किया जा सकता है। मैं तो थोड़ा सा वर्णन करके बता रही हूँ क्योंकि मेरे हृदय में वो सारे सुख चढ़ चढ़ के आ रहे हैं और मैं उन सुखों को अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि इंद्रावती की आत्म जो है वो पूर्ण जागृत हो चुकी है। हवसा में राजे महाराज उनके अंदर विराजमान हो चुके हैं। वो अपने समर्पण और अपनी सारी मंजिलों को पार कर चुके हैं, समर्पण और इश्क की मंजिलों को पार कर चुके हैं। सुंदर साथ जी, हम सब जो है वो इस वाणी के माध्यम से इन सुखों को लेते हैं। इंद्रावती हमें बताती हैं, राज्य उनसे कहलवाते हैं, श्यामा महारानी की ये रचना है, वो कहलवाते हैं और हम उनके कहने भर से सुख लेते हैं। तो सोचिए कि जिसने समर्पण और इश्क की मंजिल पार कर ली हो, वो इन सुखों को बिल्कुल साक्षात देख रहे होते हैं। अभी हमारी मंजिल उतनी नहीं पहुंची है। इन सुखों को याद दिलाने का एक उद्देश्य इंद्रावती का यही है कि वो अपने सुखों को कहकर, अपने सुखों को याद कराते हुए वो हम सबको कहती हैं कि हमें भी इन सुखों में आना चाहिए। जो पहली चौपाई में कहा है, आए थी वेरा उठन जी, हाणे पस्सा नूर जमाल, की अब ये उठने का समय आ गया है और हमें राजे महाराज को देखना चाहिए, उनके द्वारा दिए गए सुखों को देखना चाहिए। उनको याद करना तो एक बात होती है, याद तभी किया जाता है जब हम उन सुखों में नहीं होते हैं, उनसे दूर होते हैं। और जब हम उन सुखों में होते हैं तो याद नहीं किया जा सकता, किया जाता है। जब हम परम धाम में थे तो सुखों को याद नहीं करते थे, उन सुखों को हम लेते थे। लेकिन अब जबकि हम माया में आ गए हैं तो हम उन सुखों को याद कर रहे हैं। इंद्रावती उन सुखों को ले रही है और वो लेते हुए हमारी तरफ से उसको याद करने के ढंग से कहती हुई हमको भी वही संदेश दे रही है कि हमें भी जाकर इन सुखों को लेना चाहिए। हमें भी समर्पण की उस मंजिल और इश्क की उस मंजिल पे पहुंचना चाहिए जहाँ की साक्षात दीदार होता है। परम धाम के 25 पक्षों में रूह खेलती है अपनी आत्म से और राजी और श्यामा जी का नूरी दर्शन प्राप्त करती है। सुखड़ा जेहि नर्स जा आइन सबे कमाल, परम धाम के जो सुख है उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। रूहें बड़ी रूह बिच में धरणी सो नूर जमाल, ऐसे परम धाम के खेल में, आनंदमयी खेलों में राजी, श्यामा जी और रूहें शोभायमान होती हैं और इन खेलों को बड़े आनंद के साथ लेती हैं। सेहरियू कपरियू न्यूर जो मिठड़ा नूर गजन, बसेथ्यू नूर बड़ दियो बिजलिया नूर खेवन। चारों तरफ नूरमयी बादल छा जाते हैं, मीठी मीठी नूरमयी गर्जना करते हैं, नूर की ही बारिश हो रही होती है और नूर की ही बिजली चमकती है। वहां पे सब वहीदत के बीच में सब कुछ नूरमयी है। 5 गुण तो हम सबको मालूम है परम धाम की जो होती है कि वहां पे हर चीज नूरमयी होती है, हर वह चीज जो है वो चेतन होती है, हर चीज वहां पे खुशबू वाली होती है, सब चीज वहां पर जो है आपकी आज्ञा से वहीदत में होती है, आपकी आज्ञा से सब कुछ वहां पर हो जाता है। तो वहां सब कुछ नूरमयी है, सब कुछ चेतनमयी है। राज्य के सब नूर में वहीदत में रहते हैं कि उनकी चाहना से ही वहां पर ये माहौल ऐसा नहीं है जैसे परम यहाँ पर ऋतुएं आती और चली जाती है। वहां पर रूहों राज्य श्यामा जी की चाहना भर से ही ये ऋतुएं वहां पर बनी रहती हैं। जब जैसी ऋतु रूहें जिस ऋतु का आनंद लेना चाहती हैं वो ऋतु उसी समय वहां पर उपस्थित होती है, क्योंकि वो भी उनकी वायदत में है और रूहों के दिल में आने से पहले वो ऋतु वहां पर उपस्थित हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं, नूर का ही बादल है, नूर की ही गर्जना करते हैं, नूर की ही बारिश हो रही है और नूर की ही बिजली चमकती है, जिसमें रूहें नूरमयी आनंद में खेलती हुई राज्य के साथ इस आनंद की क्रीडाओं को खेलती हैं और आनंदित होती हैं। आज इंद्रावती उन सुखों को याद कर रही है। मिठड़ो वाओ नूर जो अच्छे नूर खुशबोए, हे सुख अर्स बाग में की चुआ किनारे जोए। मिठड़ो वाओ नूर जो, मीठी मीठी हवा, नूरमयी मीठी हवा बह रही है, अच्छे नूर खुशबुएं, और उसमें से इस हवा से वहां तो हर चीज ही खुशबू वाली है और हवा तो वैसे ही मंद मंद बहती हुई अनेक खुशबुओं को, नूरमयी खुशबुओं को बिखेर रही है। हे सुख अर्स बाग में, ये परम धाम के बागों के सुख है कि चुआ किनारे जोए, और परम धाम के रंग महल और 7 बनों के आगे यमुना जी है, जिसके किनारे के सुखों को इंद्रावती जी कह रही है मैं आपको कैसे वर्णन करके बताऊं, मैं तो उन सुखों को ले रही हूँ।
मैं तो उन सुखों को जी रही हूँ और आप सबको ये कहकर याद दिला रही हूँ कि शायद आपको याद आ जाए और आप उठ जाएं, क्योंकि ये समय उठने का ही है, जो कि इस प्रकरण में प्रारंभ में ही इंद्रावती ने कहा है। हमें उठाने के लिए, हमें जगाने के लिए इंद्रावती इन सुखों को बार बार हमें बता रही हैं। वो तो इन सुखों को ले ही रही हैं और हमें उनको बता भी साथ साथ में रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही हफ्ता में भी हुआ था। रास की रांतों में इंद्रावती खेल रही थी, लेकिन जो दो भाई उनके साथ गए थे उसमें, वो सब उन सुखों को अनुभव तो कर रहे थे, लेकिन वो देख नहीं पा रहे थे, वो उनको जो है वो लिख रहे थे। बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पे इंद्रावती उन सुखों को ले रही है, इस प्रकरण में जिन सुखों का वर्णन किया गया है, और हमें साथ साथ में मुख से उच्चारित करके बताती जा रही है, जिससे कि हमें वो सुख याद आए और हम भी उन सुखों तक पहुंच पाए, उठकर उन सुखों को देख पाए, उनका अनुभव कर पाए और समर्पण कर पाए। महामत चोए महबूब जी, जो पसाए पसन, अखियों नी आशा एथियो मूंजी रूजी या रोहन। महामती जी कह रही है, हे मेरे प्राण प्रियतम, मेरी आंखों की और मेरी साथ जिनका मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, उन रूहों की आंखों की भी एक ही इच्छा है कि आप अगर हमें दिखाएं तो हम देखें। सारी बात यहाँ पर फिर वही आ जाती है, इंद्रावती को राज्य महाराज ने वो सुख दिखा दिए, उनको वो सुख अनुभव करा दिए। वो पल पल उन सुखों में जितनी भी उनकी जीवन यहाँ पर जितनी भी उनकी खेल की लीला की यात्रा रही है, उन सब में इंद्रावती ने उन सुखों को बराबर लिया है। हफ्सा के बाद से वो सुख उनको हर पल हर घड़ी मिला करते थे। वो हमें भी उन सुखों को जिस मंजिल पर खुद पहुंच गई हैं, उस मंजिल तक हमें भी पहुंचाना चाहती हैं। इसलिए क्या कह रही हैं, अर्जी कर रही हैं, तो पसाए पसंद, यदि आप दिखाओगे तो ही मैं देख पाऊंगी। इंद्रावती जी के धाम हृदय में राज्य महाराज विराजमान है। इंद्रावती जी पन्ना की अष्टपहर की सेवा पूजा में बीतक में पूरा वर्णन आता है कि कैसे राज्य के हुक्म से स्वरूप श्रृंगार का वर्णन वहां पे शिवजी साहिब जी कराते थे। सभी सुंदर साथ उन सुखों का को बोलते थे, देखते थे और उसको का में आनंदित होते थे। चितवनी कराई जाती थी, बहुत से सुंदर साथ को अपने हुक्म से राज्य महाराज अपनी मेहर से चितवनी के माध्यम से सब कुछ दिखा देते थे। आज छठा दिन मोमिनों का चल रहा है, जहां पर वाणी ही सिंहासन पर विराजमान है। तो इस वाणी के माध्यम से उस समय वाणी उतर रही थी, लेकिन शिवजी साहिब जी जब तीज चौथ के दिन गुम्मट जी में नीचे सिंहासन पर विराजमान है, उसके बाद से बीतक और वाणी का जिल्द बनना शुरू हुई। आज ये सिंहासन के ऊपर वाणी है और इसी की माध्यम से पहले महामती जी के मुखार बिंद से इन सुखों को लिया जाता था। आज भी श्यामा महारानी की इस रचना के माध्यम से उन सुखों को लिया जाता है और उनसे हमें याद करके, लेकिन इश्क की मंजिल तक जरूर पहुंचना होता है। इश्क के बिना दीदार संभव नहीं है। वाणी पढ़कर इन सुखों को याद करना एक अलग तरह की लज्जत और सुख है, लेकिन इश्क की मंजिल पर पहुंचकर इन सुखों को लेने की लज्जत बिल्कुल अलग है। तो रूहें इस मंजिल तक तो कहीं ना कहीं पहुंच गई हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल विचार है, कि हम वाणी पढ़कर इन सुखों को याद करके इससे आनंदित तो होते हैं, लेकिन अभी वो मंजिल तक पहुंचना बाकी है जहां इंद्रावती पहुंच रही हैं। और इंद्रावती इन सभी प्रकरणों में या पूरी 18,000 वाणी और बीतक पे इंद्रावती जी हमें उन सुखों तक पहुंचाना चाह रही हैं, इसीलिए उन्होंने इतनी सारी वाणी कह